हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहने वाली है। ये छोटी सी वीडियो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिलवाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल आ जाता है लिखने को, और हर हाल में ही आता है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, इसी में से एक क्वेश्चन आएगा 101%। तो आप बहुत ध्यान से सुन लेंगे और अच्छे से लिख भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही चैप्टर आपका है हम्द, जिसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। अगर हम्द नज़्म का मरकज़ी ख़याल आता है लिखने को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता की हैं। ज़मीन, आसमान, फल फूल, पौधे, नदियाँ, परिंदे, बेशुमार चीज़ें पैदा की। हमें उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और उस रहमत और उस करम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हर चीज़ से उसकी रहमत, अज़मत, हिकमत और कारीगरी का इजहार होता है। हमें इन तमाम मेहरबानियों के लिए उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। तो ये मरकज़ी ख़याल होगा बेटा, इस पर भी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं सिर्फ इतना लिखने का। या फिर एग्ज़ाम में आ जाता है कि हम्द नज़्म का खुलासा करें। हम्द नज़्म का खुलासा करें। कौन सी नज़्म का? हम्द नज़्म का। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से आप खुलासा करेंगे। व्याख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, शायर कहता है कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये ज़मीन आसमान बनाए हैं, मिट्टी से फल फूल पैदा किए हैं, हमें सूरज की हरारत से गर्मी और रोशनी दी है। उसने तरह तरह के परिंदे बनाए हैं जो हर दम उसकी अज़मत के गीत गाते हैं। उसने अपनी रहमत से हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। दुनिया की हर चीज़ से उसकी सिफत और कारीगरी ज़ाहिर होती है। उसने ये कायनात यानी ये दुनिया, उसने ये दुनिया बेमकसद नहीं बनाई है, बल्कि उसका एक मकसद है। तो इस तरीके से बेटे आप सभी खुलासा करेंगे एग्ज़ाम में। किसका? हम्द नज़्म का। कोई भी नज़्म जब होती है तो उसका मरकज़ी ख़याल पूछते हैं, या फिर पैगाम पूछते हैं, या फिर खुलासा पूछते हैं। और ये भी बेटे पूरे के पूरे 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि पहाड़ और गिलहरी नज़्म, जिसको लिखा है अल्लामा इकबाल ने। अगर इसका मरकज़ी ख़याल आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी में दोनों के मकालमे को पेश किया। यानी आपस में जो बहस चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वार्तालाप हो रहा था, उस चीज़ को पेश किया है किसने? अल्लामा इकबाल ने। पहाड़ और गिलहरी। ठीक है, और ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शय अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत आफादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलहत और हिकमत के तहत बनाया है। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने ऊंच नीच से दूर रहने का भी दरस दिया। यानी हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं अपनी हिकमत से बनाई हैं। कोई भी चीज़ ना बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है, अल्लाह ने अपनी हिकमत से बनाई। जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा था, उसको अपनी ऊंचाई पर गुरूर था, घमंड था। गिलहरी को वो बहुत नीचा दिखाती है कि तुम छोटी सी हो, किसी काम की नहीं हो। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बेटे ये जो यहाँ पर मैंने नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़ के सुनाया आपने, इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके खुलासा की तरफ। ध्यान देंगे खुलासा कैसे करना है आपको बेटा। यानी पहाड़ और गिलहरी नज़्म का खुलासा इस तरीके से आ जा सकता है कि इस नज़्म में इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी की बातचीत को पेश किया है। किसी पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तू इतनी छोटी सी है, इस पर इतना गुरूर करती है, खुद को अक्लमंद और समझदार समझती है। तुझे तो मारे शर्म के डूब मरना चाहिए। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ भी खुद को बहुत कुछ समझती है। तुझ में बिल्कुल अक्ल नहीं है। कौन बोल रहा है ये सारी चीज़ें? पहाड़ बोल रहा है। किसको बोल रहा है? एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गिलहरी को।
तू बेशऊर है और ख़ुद को बातमीज़ समझती है। मेरे सामने तेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, यहाँ तक कि ज़मीन भी मेरे आगे पस्त है। मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और कहाँ तुझ जैसी छोटी सी गिलहरी। तो ये कौन बोल रहा है बेटा? पहाड़ बोल रहा है। किसको बोल रहा है? बेचारी नन्ही मुन्नी सी गिलहरी को। क्या उसको बोलना यहाँ पर सही था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको अपनी हिकमत से बनाया। हमको गुरूर तकब्बुर करने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं बेटा। जब गिलहरी ने पहाड़ की ये बातें सुनी तो कहने लगी, ज़रा ज़बान संभाल के बात कर। तेरी ये बातें बिल्कुल गलत हैं, इन्हें दिल से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह लंबी चौड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ? तू भी तो मेरी तरह छोटा सा नहीं है। ये तो खुदा की हिकमत और मसलहत है कि उसने किसी को छोटा और किसी को बड़ा बना दिया। कितनी समझदार थी ये नन्ही सी गिलहरी। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। अगर तुझे उसने दुनिया में बड़ा बनाया है तो मुझे भी दरख्त पर चढ़ने का हुनर सिखाया। तुझ में बड़ाई के अलावा कोई खूबी नहीं, तो तू अपनी मर्ज़ी से एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो ले ये ज़रा सी छलिया है, इसे ज़रा इन्हें तोड़ कर दिखा। सुन ए नादान पहाड़, इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है और कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज़ बुरी या फजूल नहीं है। तो इस तरीके से गिलहरी ने, नन्ही मुन्नी सी गिलहरी ने पहाड़ को जवाब दिया और उसे खुदा की वहदानियत और हिकमत का यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर चीज़ में उनकी हिकमत नुमाया होती है। तो बेटा इस तरीके से खुलासा अगर पहाड़ और गिलहरी का आता है तो आप सभी लिखेंगे, इस पर भी 5 नंबर आपका मिलेगा। एक चीज़ ध्यान में रखें कि चाहे खुलासा पूछा जाए, चाहे पैगाम पूछा जाए या फिर मरकज़ी ख़याल, इन सब में से कोई एक करना होगा जिसको आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए बेटा, ए शरीफ इंसानों, ये इस नज़्म को मैंने आप सभी को क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था। साहिर लुधियानवी साहब का पूरा नाम है अब्दुल हई साहिर लुधियानवी, जिन्होंने लिखा है शरीफ इंसानों। इसका मरकज़ी ख़याल बेटा ये है कि इस नज़्म में शायर ने अमन आलम को मौजू बनाया। अमन आलम, अमन मतलब होता है सुकून, आलम मतलब पूरी दुनिया। वो पूरी दुनिया के लोगों को अमन और सुकून से रहने की तंबीह करते हुए कहते हैं और बताते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो ढेर सारे मसले पैदा करती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग से गुरेज ही करना चाहिए। जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, इससे अमन आलम मजरू होता है। यानी कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है तो इससे पूरी दुनिया का सुकून गारत होता है, ख़त्म होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। इस तरीके से जंग से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जंग को टाला जाए तो बेहतर है। तो इस तरीके से बेटा ए शरीफ इंसानों का मरकज़ी ख़याल अगर आता है तो इस तरीके से आप लिखेंगे और पूरे के पूरे 5 नंबर हासिल करेंगे। अब ए शरीफ इंसानों नज़्म का खुलासा अगर आता है लिखने को तो इस तरीके से लिखेंगे कि शायर यानी साहिर लुधियानवी साहब पूरी दुनिया के लोगों से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि ए लोगों, जंग किसी मसले का हल नहीं है। यहीं से शुरू करेंगे आप सब। शायर दुनिया के लोगों से मुखातिब होकर कह रहा है, मुखातिब होकर यानी बात करते हुए, उनको बताते हुए कह रहा है कि ए शरीफ इंसानों, खून मत बहाओ। खून अपना हो या पराया हो, खून तो आखिर खून ही होता है। जंग तो जंग है, चाहे वो मशरिक़ में लड़ी जाए या फिर मगरिब में। बम घरों पर गिरे या फिर सरहद यानी बॉर्डर पर। खेत अपने जले या दूसरों के, बहरहाल गरीबी और महंगाई में तो इजाफा होता ही है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, हार या हो जीत हो, इंसानियत का तो कत्ल होता है। यानी जब जंगें होती हैं बेटा, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर फ़िलिस्तीन का ले लेते हैं कि जब इज़राइलियों ने उनके ऊपर बम से अटैक करके पूरा गाज़ा फ़िलिस्तीन को तहस नहस कर दिया, खंडहर में तब्दील कर दिया। जो कुछ भी लोग बचे हुए हैं तो वो बेचारे भूख से, तंग दस्ती से मर रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो क्या हुआ, जंग जो है मसाइल पैदा कर रही है ना, जंग से तो कोई मसला हल नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, ये तो खुद एक मसला है। इसकी वजह से हमारी ज़रूरतों में भी इजाफा होता है, अनाज की क़िल्लत होती है,
इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जहाँ तक मुमकिन हो जंग को टालते रहो और अपने घरों में अमन की शम्मा जलाते रहो। तो इस तरीके से भी अगर ऐ शरीफ इंसानों का खुलासा आप लिखते हैं तो बेटा पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम, ध्यान देंगे आप सभी, कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस का, आपके चैप्टर का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, जिसको लिखा है बशर नवाज ने। नज़्म का मरकज़ी ख्याल इस तरीके से लिखेंगे कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी यानी देशभक्ति, अपने देश से जो बहुत बेपनाह मोहब्बत करता है उस पर दिया हुआ हुब्ब मतलब प्यार, वतनी यानी वतन से प्यार करने वाला। इस नज़्म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती का दरस दिया है। वतन की तरक्की के लिए आज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलक़ीन की है। पुरानी रविश को यानी पुराने रास्ते को तर्क करके, छोड़ करके नए अज़्म के साथ, नई हिम्मत के साथ, नए हौसले के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। वतन की खाक को गुलिस्तान बनाने और हर तरफ मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है। किसने कही है? बशर नवाज साहब में। कौन सी नज़्म में? कदम बढ़ाओ दोस्तों। अब अगर बेटा इसका खुलासा आता है तो आप इस तरीके से करेंगे कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने अपने वतन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए आपस में मिलजुल कर साथ काम करने की और पूरे अज़्म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलक़ीन की है। शायर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मज़ीद कहता है कि वतन की तरक्की और खुशहाली की राह में आने वाली परेशानियों से डरे बिना हमें मुस्तकिल आगे बढ़ते रहना है और इन नागवारियों से मुतासिर होकर पीछे नहीं हटना, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। शायर मज़ीद कहता है कि हमें पुरानी रविश और दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़्म और तरीक़ेकार इख्तियार करने हैं, यानी नए अज़्म और तरीक़े कार इख्तियार करने हैं और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बनाकर किसी तफरीक के आगे बढ़ना, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नफ़रत के हमें मिलजुल कर साथ आगे कदम बढ़ाना है। शायर ने आगे वतन की खाक को गुलिस्तान बनाने और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है, यानी हमें नफ़रत को मिटाकर एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है, तरक्की देना है। शायर कहता है आज हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पुरबहार फ़ज़ा में हमें वतन की तरक्की की काविशों में सरगर्म रहना चाहिए। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा, सुना, समझा, क्योंकि आप अपने 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने देंगे, चाहे वो खुलासा पूछा जाए या फिर मरकज़ी ख्याल। करना तो सिर्फ आपको एक ही है। तो बेटे हमें पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं। और अगर बेटे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।